गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम क्या बात करने वाले हैं? आज हम बात करने वाले हैं किसी ऐसे शख्स की जिसके साथ हम लोगों ने बड़ी ज़्यादती की। मैं शुरुआत करती हूँ उन्हीं के वाक्य से। हिस्ट्री वुड बी काइंडर टू मी। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब समझ गए होंगे मैं यहाँ बात कर रही हूँ डॉक्टर मनमोहन सिंह की। मैं बात कर रही हूँ ऐसे ज्ञानी की, ऐसे आदमी की जो इतना पढ़ा लिखा होकर भी, इतना ज्ञान होते हुए भी एक ज़मीन से जुड़ा हुआ प्रधानमंत्री था। पर हमने क्या किया? बड़ी हम लहरों में दौड़ गए, मोदी मोदी। कुछ होशियार थे, कुछ ज्ञानी भी थे, मैं सबको नहीं कहती, जिन्होंने समझाने की कोशिश की कि मनमोहन सिंह जैसा दूसरा नहीं। तब हमने क्या किया? तुमने क्या किया? बोला ये मनमोहन सिंह थोड़ी मनमोहन सिंह है, ये तो कुछ बोलते ही नहीं है। हम शायद भूल गए जो घड़ा जितना भरा होता है वो उतनी ही कम आवाज करता है, जितना घड़ा खाली होगा वो उतना ही छलकेगा। शायद आप समझ ही गए होंगे मेरा इशारा किस तरफ है। तो हम कैसे भूल गए एलपीजी को? अरे वो एलपीजी नहीं जो हमें आजकल मिल नहीं रही, क्योंकि हमारी फॉरेन पॉलिसी बड़ी अच्छी थी। हमने इतनी अच्छी विदेश नीति अपना ली कि ना हम ईरान के दोस्त रहे, ना हम अमेरिका के, ना हम इज़राइल के, और ना हम रशिया की अच्छी बुक्स में। जाने हमने क्या किया? क्यों हमने ये सोच लिया कि अमेरिका हमारा साथ देगा? खैर ये बातें छोड़ो, मैं बात कर रही हूँ 1991 की लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। जिस समय भारत की इकोनॉमी गिर गई थी, हमारे पास पैसा नहीं था, फिजिकल डिफिसिट ह्यूज था, उस टाइम मनमोहन सिंह लेकर आए लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। बहुत सारे बिजनेसेस को आसानी से लाइसेंस दिया गया ताकि वो बिजनेस रन कर सके। बहुत सारे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो कि भी लॉस में थे, काम नहीं कर पा रहे थे, उन्हें प्राइवेट हैंड्स में दिया गया और उनकी तरक्की की गई ताकि देश की इकोनॉमी सुधर गई। और वैश्वीकरण, जो कि आज के टाइम में बहुत बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो कि पूरी दुनिया इस पे रुकी हुई है। एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, हम सारे देश एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ग्लोबलाइजेशन के कारण। अब ग्लोबलाइजेशन में सिर्फ पैसा नहीं, ग्लोबलाइजेशन में कल्चर है, भाषा है, देश हैं, लोग हैं। तो क्या ये छोटी बात थी? उस समय, बहुत पुराना समय था 90s का, उस समय इतनी सोच रखना और सारी दुनिया को जोड़ देना, क्या ये कम था? चलो, हमारी तो मेमोरी ही कमज़ोर है, हमें कुछ याद कहाँ रहता है, भूल जाते हैं। हम भूल गए कितने उनको अवार्ड मिले, हम भूल गए कि उन्हें पद्म विभूषण मिला, हम भूल गए कि उनको जापान का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर मिला, सऊदी अरेबिया से भी मिला। ऐसे ही मिल गया क्या? ऐसे ही मिल गया कि ऐसे इंसान को मिल गया जिसे कुछ आता नहीं था, जो कि मनमोहन सिंह था, जिसके समय पे जीडीपी अच्छी थी, जिसके समय पे गैप बिटवीन रिच एंड पुअर कम था, जिसने सबको साथ लेके चलने की कोशिश की। और हमने क्या किया? हमने उन्हें खूब जलील किया। भूल गए क्या होता है ज्ञानी होना, क्या होता है देश को चलाना। 4 ज़्यादा विदेश यात्राएं करने से कोई प्रधानमंत्री नहीं हो जाता है।
10 जगह मीडिया में अपनी तस्वीरें छपवा के देश का भला नहीं होता है। हुआ क्या? आपका भला हुआ? क्या आपको नौकरी मिली? आपको मिली? क्या प्राइवेट सेक्टर ने आपको बहुत अच्छी तनख्वाह दी? शायद नहीं। नए नए एयरपोर्ट बन रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है, पर वो तो अदानी के बन रहे हैं, पैसा तो उसका है। सरकार का क्या हुआ? न सरकार के पास आज ना रेलवे है, ना बिजली विभाग है, सब कुछ प्राइवेटाइज है। तो अमीर कौन हुआ? और आप आम से लोग जिनको आसानी से बेवकूफ़ बना दिया जाता है, आप बेवकूफ़ बन गए। आज एहसास हुआ। आज अक्सर मैं वीडियो देखती हूँ, रोज़, कभी एक, कभी दो, तो कभी तीन, जो कहते हैं मनमोहन सिंह महान थे, उनके जैसा दूसरा कोई ज्ञानी नहीं था। अरे कहाँ थे तुम सब लोग जब 2014 था? भूल गए? कि फिर से मैं कहानी याद दिलाऊं? कितना हमने डिस्ग्रेस किया, कितना हमने बदनाम किया, कितना हमने हिंदू मुस्लिम किया। खुशवंत सिंह राइटर, अब तो जानते ही होंगे, महान राइटर, इंडिया का वन ऑफ द महान राइटर्स। मनमोहन सिंह को बहुत ही हम्बल मानते थे। अब वो इस दुनिया में नहीं है। अगर मैं इंडिपेंडेंट की बात करूं, द इंडिपेंडेंट ब्रिटिश ऑनलाइन न्यूज़पेपर है, इंडिया का नहीं। उनका मानना था सिंह इज वन ऑफ द मोस्ट revered leaders of the world and man of uncommon decency and grace। क्या मतलब समझे? इतना ग्रेस और इतनी डिसेंसी इतनी पोजीशन पे भी रह के कहाँ से लाओगे? लाख मरेंगे तो भी एक मनमोहन सिंह नहीं ला पाओगे। क्या मैं गलत हूँ? क्या लगता है आपको? हो सकता है मैं गलत हूँ, पर आप मुझे अपने विचार ज़रूर बताइए। आज हम अदानी अंबानी की बात करते हैं, उनको अपने एयरपोर्ट से लेके अपने कोल माइंस तक सब दे देते हैं और उफ तक नहीं करते। हमारा डिफेंस सिस्टम, हमारा रेलवे, हमारे एयरपोर्ट्स, तो सरकार के पास क्या है? सरकार के पास क्या है जो वो आपको देगी? यही होता है जब हम धर्म के नाम पे देश चलाते हैं, जब हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कर जाते हैं, जब हम भूल जाते हैं हम भारतीय हैं, हमें देश के हित में काम करना है। क्या हुआ? मेरी बातें बुरी लग रही हैं? लगनी भी चाहिए। नहीं लगेंगी तो दुनिया कैसे सुधरेगी? कैसे दुनिया को पता लगेगा हमने कितनी बड़ी भूल की? एक विशनरी को, एक लीडर को वो इज्जत नहीं दी, पर उनको हमारी इज्जत की ज़रूरत नहीं थी। सच बताऊं, वो अपने आप में संपूर्ण थे, और जो अपने आप में संपूर्ण होते हैं उनको किसी और की इज्जत की ज़रूरत नहीं होती है। वो इकोनॉमिस्ट थे, वो एकेडमिशियन थे, हर कॉलेज, बड़ी यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट थे, ऑनर्स दिए गए थे। क्या आपको वाकई ही लगता है वो इंतज़ार कर रहे थे आप उनको ऑनर करेंगे? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। एफडीआई की बात चलाई थी एक बार मनमोहन सिंह ने, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तब हमारी ऑपोजिशन बीजेपी हुआ करती थी, खूब हल्ला डाला, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आने देंगे, भारतीय सेक्टर्स का क्या होगा, हमारे स्मॉल सेक्टर का क्या होगा, हम भारतीय बिजनेसमैन का क्या होगा। और आज क्या स्थिति है? क्या आज हमने नहीं किया वही जो उन्होंने सजेस्ट किया था? क्या आज हमने वही अप्लाई नहीं किया?
हम देश देश जाते हैं, हर जगह घूमते हैं, कोशिश में कि हमें भी वैसा ग्रेस मिलेगा। पर वो कहते हैं ना, ज्ञान के आगे सब फीके हैं। आप चाहे सोशल मीडिया पर हो, चाहे आप मीडिया में हो, चाहे न्यूज़ चैनल पे हो, चाहे लोगों की अनपढ़ता में हो, देश हमेशा उसको याद रखेगा जिसने सच में देश को कुछ दिया होगा। दिस इज़ माई ट्रिब्यूट टू great economist and great legend Dr. Manmohan Singh. I hope we will remember him in our prayers, and we will respect him and honor him the way we deserved, and won't repeat the mistake when we meet next literary, next economist, or next scholar. I hope my message would reach to all of you. Thank you for listening. Have a nice day ahead and suggest me what you want to hear next. Thank you very much.